इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक जहरीला वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के तमाम इंसान ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बीज नहीं है, बल्कि ये इतने होशियार और चालाक हैं कि वो इंसानों से भी ज्यादा सोचने की सलाहियत रखते हैं। और कुछ ज़ॉम्बीज के पास इतनी तेज सूंघने की ताकत है कि वो अपने टारगेट को कई किलोमीटर दूर तक महसूस कर सकते हैं। ऐसी तबाह दुनिया में सिर्फ 2 इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों इस खौफनाक हालत में जिंदा रह पाएंगे या नहीं, ये हम देखेंगे इस कहानी में। मूवी के आगाज में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 2 बच्चे और उनकी माँ होती है। ये लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं ताकि किसी दूसरे शहर जा सकें, क्योंकि उनकी सिटी में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया था जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बीज में बदल जाते थे, जिस वजह से अब ये इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले बच्चे अपने फादर से बात करते हैं, जो उन्हें कहता है कि वो भी जल्द उनके पास आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लोग घर से निकलने लगते हैं, उन्हें लगता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है, जिस वजह से माँ तुरंत दोनों बच्चों को लेकर कार की ओर भागती है, क्योंकि घर में एक ज़ॉम्बी घुस चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि वे कार तक पहुंच पाते, ज़ॉम्बी उनकी मां पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। साथ ही बच्चों में से एक बच्चा भी उसका शिकार बन जाता है। लेकिन एक छोटी लड़की जिसका नाम एबिगेल होता है, कार के नीचे छुपकर अपनी जान बचा लेती है और ज़ॉम्बी थोड़ी ही देर बाद चला जाता है। लेकिन एबिगेल बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को खत्म होते देखा था। जैसे ही वह कार के नीचे से निकलती है तो उसकी माँ दोबारा ज़ॉम्बी बनकर उठ जाती है और एबिगेल पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक सोल्जर जिसका नाम मैक्स है वहां आकर एबिगेल को बचा लेता है। मैक्स उसे समझाता है, बेटा डरो मत, और उसे अपनी गोद में ले लेता है। लेकिन इसी वक्त एबिगेल का भाई भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद मैक्स एबिगेल की आंखें बंद कराता है और उसके भाई को भी गोली मार देता है। अब हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। ज़ॉम्बीज तो खत्म नहीं हुए होते, लेकिन इंसान लगभग मिट चुके होते हैं। जो कुछ इंसान जिंदा बचे होते हैं वे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन्हीं में एबिगेल और मैक्स भी शामिल होते हैं। और अब एबिगेल बड़ी हो चुकी होती है। मैक्स जो एक सोल्जर था, उसने एबिगेल को ट्रेनिंग दी हुई थी कि कैसे ज़ॉम्बीज को मारना है और कैसे सरवाइव करना है। अब मैक्स उसका निशाना चेक करने के लिए उसे एक जानवर का शिकार करने को कहता है। एबिगेल बड़ी आसानी से उस जानवर का शिकार कर लेती है और यह देखकर मैक्स खुश हो जाता है। दोनों उस जानवर का गोश्त अपने रात के खाने के लिए संभाल कर रख लेते हैं। अब रात हो जाती है और मैक्स चारों तरफ तारों का जाल बिछा देता है ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी करीब आए तो उन्हें पता चल जाए। और वाकई रात को एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने आता है और मैक्स को पता चल जाता है। मैक्स अब जैसे ही उस तार को चेक करने आता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। लेकिन मैक्स भी काफी शातिर था, वह उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद मैक्स एबिगेल से कहता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, क्योंकि अब यहाँ और भी ज़ॉम्बीज आ सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर मैक्स को सामने एक गाड़ी नजर आती है जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं। यह देखकर मैक्स हैरान हो गया, क्योंकि उसने अपने और एबिगेल के अलावा अब 10 साल बाद किसी इंसान को देखा था। एबिगेल फौरन अपनी स्नाइपर सेट कर लेती है ताकि कहीं ये लोग उन पर हमला न कर दें। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी गाड़ी वालों पर हमला कर देता है। मैक्स एबिगेल को रोकता है, गोली मत चलाना, लेकिन वह फिर भी गोली चला देती है। उसका निशाना चूक जाता है और गोली एक इंसान को लग जाती है। मैक्स एबिगेल पर गुस्सा होता है और नीचे आकर उस आदमी को मार देता है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसके बाद वे लोग गाड़ी से जरूरी सामान लेकर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी बहुत सारी गाड़ियां आकर मैक्स और एबिगेल को घेर लेती हैं, जिसमें से कुछ इंसान बाहर निकलते हैं और उनसे कहते हैं, तुमने हमारे दोस्त को क्यों मारा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन तभी उनकी गाड़ी से एक औरत निकलती है जिसका नाम मेगन होता है। वह मैक्स से कहती है, देखो हम बुरे लोग नहीं हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज इनकी चारों तरफ से आने लगते हैं, क्योंकि जब दूसरों को पता चलता है कि इस जगह ज़ॉम्बी मर गए हैं तो वे अपनी सूंघने की शक्ति से वहां पहुंच जाते हैं। अब मैक्स और बाकी लोग मिलकर उन ज़ॉम्बीज पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे कम नहीं हो रहे थे। इस लड़ाई में मैक्स, एबिगेल, मेगन और उसका पति जेम्स गाड़ी में बैठकर यहां से निकल जाते हैं, मगर बाकी के जो लोग थे वे सभी ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। अब रास्ते में मैक्स मेगन से पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे। मेगन बताती है कि उन्होंने रेडियो पर सुना था कि कुछ दिन की दूरी पर एक कॉलोनी है जहाँ लोग रहते हैं और सारी सुविधाएं भी हैं। उसका बच्चा भी इस दुनिया में पैदा होने वाला था, इसलिए वह कॉलोनी जाना चाहती थी ताकि यह और उसका बच्चा वहां महफूज रहे। लेकिन अब उनके साथ आए हुए जितने भी लोग थे वे सभी मर चुके थे। मैक्स कहता है, यहाँ कोई कॉलोनी मौजूद नहीं है, मैं पिछले 10 साल से यही हूँ और मैंने किसी इंसान को नहीं देखा। खैर अब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए सब यहाँ से पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक सोसाइटी दिखाई देती है जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन सब वीरान थी, कोई भी जिंदा इंसान वहाँ नहीं था। अब रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग यहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात में मैक्स,
जेम्स और मेगन को बताता है कि पास में एक नदी है और तुम नदी के किनारे से जाओ, शायद वहाँ से आपको कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। मेगन कहती है, मुझे लगता है तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी यकीन है कि वहाँ बस्ती है और तुम वहाँ सुरक्षित रह सकते हो। मैक्स कहता है, पहली बात तो कोई कॉलोनी ही नहीं है, और अगर है भी तो तुम अकेली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। एबिगेल मैक्स को समझाती है कि हमें कॉलोनी ढूंढने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन मैक्स चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी गोली चलाने की वजह से ही हम परेशानी में फंस गए, अगर हम इनके साथ चले तो हम मर सकते हैं। लेकिन फिर भी वह एबिगेल की खुशी के लिए उनके साथ चलने को मान जाता है, क्योंकि इतने समय से एबिगेल के साथ रहने के बाद मैक्स उसे अपनी बेटी जैसा समझता था। जैसे ही सुबह सब यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो एक ज़ोंबी आकर एबिगेल पर हमला कर देता है, लेकिन एबिगेल भी कम खतरनाक नहीं थी। वह ज़ोंबी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद ये सब उस बिल्डिंग को छोड़कर निकल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के ज़ोंबीज बहुत चालाक थे। उन्हें पता था कि हमारा साथी कहाँ मरा और वहाँ कैसे पहुँचना है। लेकिन मैक्स ने बाहर उस बिल्डिंग के पास एक ट्रैप लगा रखा था, और जैसे ही ज़ोंबीज ने उस ट्रैप में पैर रखा, वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे कुछ ज़ोंबीज मर गए। इतने में मैक्स और बाकी लोग सोसाइटी से काफी दूर आ चुके थे। थोड़ी देर आगे चलने पर मेगन कहती है कि यहीं पास एक एयरपोर्ट है जहां उसके पिता काम करते थे, शायद वहां से कोई प्लेन मिल जाए और हम उसके जरिए आसानी से कॉलोनी ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैक्स कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट चले गए और वहां ज़ोंबीज ने घेर लिया तो हमारे पास निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, और फिर हमें ज़ोंबीज से लड़कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से प्लेन मिलना मुश्किल है। एबिगेल कहती है कि कोशिश तो करनी चाहिए, अगर हमने रिस्क उठाया और काम बन गया तो हमारी जान बच जाएगी। एबिगेल की बात पर मैक्स हाँ कर देता है। इसके बाद सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मगर वहां कोई एरोप्लेन नजर नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद गराज के अंदर एक एरोप्लेन मिल जाता है, जिसे देखते ही सब खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन प्लेन थोड़ा खराब था, तो जेम्स जो मैकेनिक था वह प्लेन को रनवे पर लाकर ठीक करने लगता है। जब तक जेम्स प्लेन ठीक कर रहा था, तब मैक्स दूरबीन से देखता है कि बहुत से ज़ोंबीज इन्हीं की तरफ आ रहे हैं, जिसे देखकर मैक्स जेम्स से कहता है कि प्लेन जल्दी ठीक करो, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जेम्स ने जल्दी से एयरप्लेन को ठीक किया और सब इसमें बैठकर यहाँ से जाने लगे। इस वक्त ज़ोंबीज इनके बिल्कुल करीब आ चुके होते हैं, क्योंकि अब प्लेन ठीक हो चुका था। वो सब इसमें बैठकर उड़ जाते हैं, जिसके बाद सब बहुत खुश थे कि अब हम इन ज़ोंबीज से बच चुके हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर प्लेन क्रैश हो जाता है, पर किसी की जान नहीं जाती, मगर प्लेन ने उनका 4 दिन का सफर कुछ ही घंटों में कटवा दिया था। अब कॉलोनी तक सिर्फ 2 दिन का फासला रह गया था, इसीलिए अब ये पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रात को मेगन मैक्स के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी मदद के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन एक और मेहरबानी कर दो, अगर मैं किसी भी वजह से मर जाऊँ तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे वैसे ही मोहब्बत देना जैसे एबिगेल को दी है। और मैक्स उससे वादा करता है। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो जेम्स कहीं दूसरी जगह अकेला बैठा हुआ था, क्योंकि उसके पैर पर एक ज़ोंबी ने काट लिया था। जेम्स खुद को गोली मारने की कोशिश करता है ताकि वह मेगन के लिए खतरा न बने, मगर अभी वह पूरी तरह ज़ोंबी नहीं बना, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत था। इसे ज़ोंबी बनने में वक्त लग सकता था। इस वजह से अब वो सबके पास लौट आता है। अगली सुबह जब वे अपना सफर शुरू करते हैं तो मैक्स को जेम्स के हरकत अजीब लगती हैं। वह समझ जाता है कि वह इन्फेक्टेड हो चुका है। अब मैक्स उसे अलग लेकर कहता है, क्या तुम खुद को मार लोगे या मुझे करना होगा? जेम्स कहता है कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद कर लूंगा। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है। तभी अंदर से आवाज आती है, हथियार डालो वरना सब मारे जाओगे। यह सुनते ही सब अपने हथियार एक बॉक्स में रख देते हैं। फिर एक आदमी जिसका नाम डेविड है वह बाहर आता है और सबको घर में बुलाता है, जिसके बाद वह उन्हें कहता है, माफ करो, मुझे लगा शायद तुम चोर हो। वह बताता है कि वह साइंटिस्ट है। वो बताता है कि ऐसे खाली इलाकों में रिसर्च करना उसके लिए अच्छा होता है, अगर मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था। डेविड कहता है कि यह जो वायरस फैल रहा है वह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसने लगभग पूरी दुनिया के इंसानों को ज़ोंबी बना दिया। लेकिन डेविड कहता है कि इसमें एक अच्छी बात भी है। वह यहाँ कहता है कि कमजोर इंसान खत्म हो गए और सिर्फ ताकतवर जिंदा रहे। यह बात सबको अजीब लगती है, जैसे यही आदमी वायरस फैलाने वाला हो। फिर अचानक सब बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि डेविड ने जूस में नशा मिलाकर उन्हें पिला दिया था। सिर्फ जेम्स बचा, क्योंकि उसने जूस नहीं पिया था। लेकिन अब उस पर ज़ोंबी इन्फेक्शन बहुत तेजी से हो रहा था। जैसे ही जेम्स डेविड पर अटैक करता है तो डेविड एक डिवाइस निकालता है जो फ्रीक्वेंसी छोड़कर जेम्स को रोक देती है। इसके बाद वह सबको बंदी बना लेता है, और जैसे ही इनको होश आता है तो डेविड अपनी वाइफ को इनके पास लाता है, जो कि एक ज़ोंबी थी। दरअसल वह अपनी वाइफ की भूख मिटाने के लिए इंसानों को पकड़ा करता था। अब डेविड अपनी वाइफ को इनके तरफ छोड़ देता है। तभी जेम्स हिम्मत दिखाता है और डेविड की ज़ोंबी वाइफ पर हमला करके खुद को और सबको आजाद कर देता है, जिसके बाद सब यहाँ से भाग निकलते हैं और डेविड की गाड़ी भी ले जाते हैं। यह सब होने के बाद डेविड गुस्सा हो जाता है कि इन लोगों ने उसकी वाइफ की पार्टी बिगाड़ दी। इधर ये सब जंगल से गुजर रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे बहुत सारे ज़ोंबी पड़ जाते हैं। ये तेजी से कॉलोनी की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनको अपना रास्ता बंद मिलता है, जिसके बाद ये गाड़ी से उतरकर आगे पैदल चलने लगते हैं। लेकिन ज़ोंबी इनके पीछे ही थे, जिसकी वजह से जेम्स इनसे कहता है, मैं वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, तुम
लोग भागो, मैं उन्हें रोकता हूँ। लेकिन मेगन रोने लगती है, मगर जेम्स उसे समझाता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। फिर वह ज़ॉम्बीज़ के बीच लड़ते लड़ते मर जाता है और उसकी कुर्बानी की वजह से मैक्स, एबिगेल और मेगन कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं, जो नदी के बीच बड़ी बड़ी बोट्स को जोड़कर बनी होती है। इसके बाद कॉलोनी वाले उन्हें अंदर ले आते हैं। अब यहाँ मेगन की डिलीवरी का समय आ जाता है। वहीं एक औरत उसकी मदद करती है और वह बच्चा जन्म दे देती है, मगर मेगन की जान बच नहीं पाती। मरने से पहले वह मैक्स को अपना वादा याद दिलाती है कि बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद मैक्स बच्चे को गोद में उठा लेता है। यहाँ डेविड अपना बदला पूरा करने के लिए डिवाइस से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ ले आता है और कॉलोनी में घुसा देता है, जिसके बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच जाती है और ज़ॉम्बीज़ कॉलोनी वालों पर हमला कर देते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि कभी न कभी ऐसा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई थी। अब कुछ लोग टनल से होकर नदी के बाहर सरफेस पर पहुंच जाते हैं। इधर मैक्स ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा होता है। इसी दौरान वो किसी तरह डेविड का डिवाइस तोड़ देता है और अब ज़ॉम्बीज़ डेविड पर भी टूट पड़ते हैं और उसे निगल जाते हैं। इधर एबिगेल अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखती है, जिसके ब्रेसलेट पर एबिगेल लिखा होता है, वही जो उसने बचपन में अपने फादर को दिया था। एबिगेल को समझ आ जाता है कि यह उसका अब्बा है, जिसके बाद एबिगेल को जबरदस्ती उसे गोली मारनी पड़ती है। इसके बाद बहुत से लोग कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं, जिनमें मैक्स, एबिगेल और वह बच्चा भी होता है। जिसके बाद कॉलोनी को बम से उड़ा दिया जाता है और सब लोग समझते हैं कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि अब उनके पास छुपकर रहने की कोई जगह नहीं थी। मगर मैक्स उन्हें हिम्मत देता है, हम नदी के रास्ते आगे बढ़ेंगे, वहाँ और भी कोई बस्ती मिल सकती है। इसके बाद सब उसके साथ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक आइलैंड मिलता है, जहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं था और यहाँ वे आसानी से रह सकते थे। अब इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तेरी तारीफों से रुकता नहीं, शाही लिखावट के हर पन्ने में तकदीर है, सहमासा हूँ तुझमें, मानो तू ही मेरी तकदीर है क्या? तू दिल की है पुकार मेरी। मेरे आंखों के सामने तू वैसे पी रही है, तेरी यादों के सफर में कोई गुस्सा नहीं हूँ, दूरी तुझसे कितनी तेरी तारीफों से रुकता नहीं, शाही लिखावट के हर पन्ने में तकदीर है, सहमासा हूँ तुझमें, मानो तू ही मेरी तकदीर है क्या? कि मुझे सामने पाँव में हम खड़े हैं देखा के राहों में, तू तो आके फिर से तू भी थाम ले, हम हाथों में तेरे की नामों के अभी जाम ले, कैसे बातों में तेरे रहे हिसाब ये